ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम नींद में होते हैं तो जगत चलता है, पर जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा में जाते हैं तो क्या होता है इस संपूर्ण सृष्टि का। तो दोस्तों, आज का दिन है देवताओं के देव पालनकर्ता श्री हरि विष्णु के शयन का दिवस। आज है देवशयनी एकादशी। यह केवल व्रत नहीं, यह है एक दिव्य विराम जिसमें सृष्टि का संचालन देवताओं के अधीन होता है और भगवान 4 मास तक योग निद्रा में लीन रहते हैं। आज से प्रारंभ होते हैं चातुर्मास, जहाँ तक व्रत, संयम, साधना और भक्ति का आरंभ होता है। यह काल है आत्मनिर्वाण का, भीतर उतरने का। इस एकादशी की कथा में छिपी है राजा मंधाता की तपस्या, एक अद्भुत नगर का रहस्य और वह वरदान जिसने धर्म की रक्षा की। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा को जागृत करें और प्रवेश करें एक ऐसी कथा में जो केवल पुराण नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की निद्रा का रहस्य है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कली योगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए हैं जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन किया करते थे। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वह राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनकी आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सभी प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे राजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चला है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए।
इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है। इसमें धर्म की चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रव को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर का वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो दोस्तों, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। प्राकृतिक सौंदर्य उस पर बिखरा पड़ा था। उसके सुंदर शिखर क्षीर सागर के जल में प्रतिबिंब होते रहते थे। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि हरी धूप से भरी हुई लगती थी। उस पर्वत के कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि सदा विहार किया करते थे। सर्वत्र संगीत की ध्वनियां उठती रहती थी। सुंदर सुंदर पक्षी सर्वत्र कलरव करते रहते थे। उस पर्वत पर भगवत प्रेमी महात्मा वरुण का एक ऋतुकाम नामक अति सुंदर उद्यान था। देवंगनाएं उसमें क्रीड़ा किया करती थी। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सदा लदे रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें सुनहले कमल खिले रहते थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े हाथियों का सरदार था। उसके मद का पान करने के लिए भौरे उसके गणस्थल के आसपास मंडराते रहते थे। उस समय धूप काफी तेज थी। प्यास के कारण वह गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा था। कमल पराग से सुबासित वायु की गंध सुनकर वह सरोवर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। गजेंद्र ने सरोवर में प्रवेश करके जी भरकर जल पिया और सुर उठा उठाकर जल के फव्वारे छोड़े। जल में स्नान करके उसने अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस समय उसे यह जरा भी अनुमान नहीं था कि विपत्ति उसके सिर पर मंडरा रही है। उस सरोवर में कई विशाल ग्रह रहते थे। भाग्य की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने मदमस्त गजेंद्र का पैर अपने लंबे मुख से पकड़ लिया। अकस्मात आई इस विपत्ति को आया देखकर शक्तिशाली गजेंद्र भी घबरा गया। उसने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह अपने पैर को छुड़ा नहीं सका।
दूसरे हाथी और उनके बच्चे गजेंद्र की दशा देखकर घबरा गए। वे जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। गजेंद्र अपने पैर को जितना खींचने का प्रयत्न करता, वह शक्तिशाली ग्रह उसे उतना ही पानी के भीतर खींच लेता। इस प्रकार संघर्ष करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ समझने लगा। तो उसके मन में विचार करके भगवान श्री हरि के शरण लेना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि काल बड़ा बली है, वह सर्प के समान सभी को निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। उससे पूरी तरह भयभीत होकर जो प्रभु के शरण चला जाता है, उसे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। वे प्रभु सबके आश्रय दाता है। मैं अब उन्हीं के शरण लेता हूँ, वे ही मुझे अब बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उसने भगवान श्री हरि को स्मरण किया। गजेंद्र ने मृत्यु के भय को अपने चित्त से निकालकर एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप जगत के मूल हैं और सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। आप इस समस्त जगत के स्वामी हैं। आपके कारण ही इस संसार में चेतना का संचार होता है। मैं आपको नमन करता हूँ और अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। यह सारा प्रपंच आपके माया के कारण ही हो रहा है। आप सभी के साक्षी हैं और सर्वत्र आपकी दृष्टि घूमती रहती है। हे प्रभु, आप सभी कार्य और कारणों से परे हैं। मैं आज आपके शरण में हूँ। इस काल के मुख से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई नहीं जान सका। पता नहीं अब किस रूप में आप कहाँ प्रकट हो जाते हैं, इसे ऋषि मुनि तक नहीं जानते। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। आपकी लीलाओं को भला कौन जान पाता है। आप न जाने कितने कितने रूपों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु, आज मैं आपको अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप अरूप निराकार अनादि होने पर भी भक्तों के हृदय में बहुरूप और साकार होकर विराजमान रहते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण भाव से अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आपका ध्यान करते नहीं आगाते। आप सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता है, सर्व साक्षी है। आपके बिना जगत का एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। आपकी इच्छा के बिना किसी की गति नहीं हो सकती। आप ही प्रत्येक घटना के कार्य कारण स्वरूप है। यह ग्रह जो आज मेरे पैर को पकड़कर खींच रहा है, यह भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है। यदि मेरा जीवन इतना ही है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। विधि के विधान में व्यवधान डालने के सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मेरे भीतर कोई अहंकार आपको प्रतीत हुआ है तो उसके कारण भी आप ही है, क्योंकि आप सभी इंद्रियों के आश्रय है। सभी चराचर सृष्टि में आपका ही प्रतिबिंब गोचर हो रहा है। मैं आपको नमन करता हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता है और उसे स्वतंत्र कर देता है, उसी प्रकार आज मैं काल रूपी इस ग्रह के फंदे में फंसा हूँ। आप मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे इस ग्रह से बचाएं। प्रभु, आपके पास तो दया का सागर लहराता रहता है। आप शरणागतों के अवश्य सहायता करते हैं, फिर मेरी रक्षा में आप क्यों विलंब कर रहे हैं? आप तो भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते, फिर आज क्यों आप अपने भक्त की पुकार नहीं सुन पा रहे? हे दीनबंधु, जो लोग अपने शरीर में, भोग विलास में, अपने संतान में, अपने गुरुजन और सगे संबंधियों में, अपने घर परिवार और धन संपत्ति के संग्रह में सदा आसक्त रहे हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। संभवतः मेरी भी यही अपराध है कि मैं हाथियों के समूह का गजेंद्र होने के मद में लीन होकर आपकी उपेक्षा करता रहा। उसी का फल आज मुझे मिल रहा है।
परंतु हे प्रभु, मृत्यु के इस घड़ी में आपका स्मरण करने की इच्छा भी आपने ही तो मुझ में उत्पन्न की है। फिर आप मेरे उद्धार करने में क्यों विलंब कर रहे हैं? हे प्रभु, आपके अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, निराकार, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप को आध्यात्मिक योग दर्शन अथवा ज्ञान योग द्वारा पता लगाने का प्रयास ऋषि मुनि और योगी जन सदैव से करते आए हैं। परंतु भक्तों के लिए तो आप सदैव व्यक्त है, साकार है। मेरी कल्पना में आपका कोई रूप प्रकट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं तो पशु हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है, भक्ति करना भी मुझे नहीं आता। प्रभु, आपका जो भी रूप है, आप उसी में मुझे दर्शन दें और मेरी रक्षा करें। यद्यपि इस पशु योनि में मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञान के अंधकार ने मेरी बुद्धि को पूरी तरह से कूंद कर दिया है। मैं इस आवरण से छूटना चाहता हूँ, परंतु कालक्रम के अनुसार यह अपने आप नहीं छूट सकता। मैंने तो आपको पुकारने के लिए अब तक जो कुछ भी कहा है, वो जंगल में भ्रमण करते हुए ऋषि मुनियों के मुख से जो कुछ भी सुना है, उसे ही अपनी स्मृति से दोहरा रहा हूँ। पता नहीं उसे दोहराने में मुझसे कहाँ कहाँ त्रुटि हुई है, यह मैं नहीं जानता। मैंने तो अब आपके शरण में अपने आप को डाल दिया है। आप जैसा चाहे करें। अपनी अहबुद्धि के कारण मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता। बस इतना पता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं। मैं तो अब आपके शरण में हूँ। गजेंद्र ने इस प्रकार प्रभु श्री हरि की स्तुति की तो श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर तत्काल वहां पे आ पहुंचे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र ग्रह के ऊपर छोड़ दिया। उससे ग्रह मारा गया और गजेंद्र का पैर छूट गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ग्रह के मुख से बचाया। जिस समय भगवान श्री हरि ने ग्रह को मारा और गजेंद्र को बचाया, उस समय वह ग्रह तत्काल परम आश्चर्यमय रूप से दिव्य शरीर धारण करके देवलोक को चला गया। वास्तव में वह ग्रह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। अगस्त्य मुनि के श्राप से उसे ग्रह योनि में आना पड़ा था। भगवान ने ही उसे मुक्त करने के लिए यह सारी लीला रची थी। ग्रह योनि से मुक्त होकर वह भगवान को नमस्कार करके देवलोक को चला गया। दूसरी ओर भगवान के स्पर्श करने से गजेंद्र के भी सारे पाप नष्ट हो गए। अज्ञान के अंधकार से वह मुक्त हो गया। उसे तत्काल भगवान के पार्षद का रूप प्राप्त हो गया। उसने भगवान की परिक्रमा की और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और सभी के देखते देखते वैकुंठ लोक को चला गया। वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडे वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधूम्न था। वह भगवान का परम भक्त और अत्यंत यशस्वी महात्मा राजा था। एक बार की बात है, राजा इंद्रधूम्न अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर साधना करने लगा। उसने अपनी जटाई बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन वह स्नान आदि से निपटकर भगवान की पूजा एकाग्र मन से कर रहा था। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां पे आए। उन्होंने देखा कि राजा इंद्रधूम्न गृहस्थोचित अतिथि सेवा और प्रजा पालन धर्म का परित्याग करके तपस्वियों के भांति एकांत में बैठकर उपासना कर रहा है। उसे लगा कि एक राजा का यह अनुचित कर्म है। इससे मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा कि राजन, तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और परोपकार के कर्म से निवृत्त होकर अभिमानवश तू मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला तू हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए तुझे अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त होगी। श्राप देकर अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रधूम्न ने अपना भाग्य समझकर श्राप को स्वीकार कर लिया और उसे इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना जिसने एक बार हृदय से की हो, उसे किसी भी योनि में क्यों न डाल दिया जाए। भगवान का ध्यान उसे आ ही जाता है। मनुष्य योनि में किए गए सत्कर्म सदैव उसके साथ रहते हैं
और वे उसे हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाते रहते हैं। इसीलिए हाथी योनि में पड़ने के उपरांत जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को याद किया तो उन्होंने उसका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण भगवान के इस लीला को देखकर उनका गुणगान करने लगे और भगवान गजेंद्र के सूक्ष्म शरीर को लेकर अपने धाम चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बोलिए गजेंद्र मोक्ष की जय। दोस्तों, एक समय की बात है, उच्च लोकों में देवगण अगासुर की मृत्यु का उत्सव मना रहे थे। उनका नृत्य गायन सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि एक छोटा सा ग्वाला इतना अद्भुत कार्य कैसे कर सकता है। प्रायः प्रतिदिन कृष्ण और ग्वालों के दोपहर के भोजन से पहले कोई असुर वृंदावन आता और कृष्ण उसे मार गिराते। अघासुर के वध के बाद कृष्ण सभी बालकों को यमुना के समुद्र तट पर लाए और वहां भोजन करने का प्रस्ताव रखा। अघासुर के वध के बाद कृष्ण सभी बालकों को यमुना के सुंदर तट पर लाए और वही भोजन करने का प्रस्ताव रखा। सभी बालक कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। यह दृश्य देख यही प्रतीत होता कि मानो श्री कृष्ण कमल कोश और बालक उस पुष्प के पंखुड़िया हो। वे एक दूसरे के व्यंजनों का स्वाद लेते और विनोद करते हुए हंसते। श्री भगवान और गोप बालकों के बीच इस व्यवहार को देखकर देवता भी विस्मित थे। जब बालक इस प्रकार आनंद ले रहे थे, उनके बछड़े हरी घास के प्रलोभन में गहरे वन की ओर निकल गए। यह समझ आने पर बालक भयभीत हो उठे। श्री कृष्ण ने उन्हें वहीं रहकर भोजन करने के लिए कहा और स्वयं बछड़ों की खोज में चल दिए। श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा ने सभी बालकों एवं बछड़ों को चुरा लिया। सर्वत्र खोज करने पर भी कृष्ण को बछड़े नहीं मिले और यमुना तट लौटने पर उन्होंने अपने मित्रों को भी वहां पे नहीं पाया। वे तुरंत समझ गए कि इसके पीछे ब्रह्मा का हाथ है। तब अपने योग शक्ति द्वारा श्री कृष्ण ने खोए सभी बछड़ों एवं बालकों के रूपों में अपना विस्तार किया। वे शारीरिक संरचना और हाव भाव में पूरी तरह मूल बछड़ों और बालकों से मेल खाते थे। इस प्रकार स्वयं अपने ही विस्तार अंशों के साथ श्री कृष्ण अपने बांसुरी बजाते हुए वृंदावन लौट आए। सभी बछड़े अपने अपने गौशालाओं में और बालक अपने घरों में चले गए। सभी ब्रजवासी अपने बच्चों और यहाँ तक कि स्वयं से भी अधिक श्री कृष्ण से स्नेह रखते थे। जब इसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, बड़ी गोपियों के मन में यशोदा के समान श्री कृष्ण के माता बनकर उनकी सेवा की इच्छा थी। श्री कृष्ण ने सब बालकों के रूप में अपना विस्तार करके गोपियों को यह अवसर प्रदान किया। अब सभी गोपियों के मन में अपने बच्चों के प्रति पहले से अधिक स्नेह था। गोवर्धन पर्वत पर चल रही गायों ने जब अपने बछड़े को देखा, वे दौड़कर नीचे आई और उन्हें भरपूर दूध पिलाने लगी। यह देख ग्वालों ने क्रोधपूर्वक गायों को हटाने का प्रयास किया, किंतु जब उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, वे सभी वात्सल्य प्रेम से अभिभूत हो उठे और स्नेहपूर्वक उनका आलिंगन करने लगे। ग्वालों तथा बालकों और गायों तथा बछड़ों के बीच इस असामान्य व्यवहार को देखकर बलराम आश्चर्यचकित रह गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मा द्वारा की गई चालाकी और बाद की घटनाओं के बारे में बताया। गोप बालकों तथा बछड़ों को चुराने के बाद ब्रह्मा जी का एक क्षण, जो कि मानवीय गणना से 1 वर्ष होता है, उसके बाद लौट आए। बालकों और बछड़ों को पूर्ववत खेलता देख वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह क्या है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा पर दया की और माया का आवरण हटा दिया। ब्रह्मा ने देखा कि सभी बालक और बछड़े चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। आने के ब्रह्मा, शिव, देवगण, ऋषिगण तथा चराचर प्राणी इन विष्णु रूपों की पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा आश्चर्यचकित होकर प्रायः अचेत हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपने उस भव्य ऐश्वर्य का संवरण किया। क्षण भर में ब्रह्मा के सामने श्री कृष्ण एक गोपाल के रूप में खड़े थे और 1 वर्ष पहले के समान अपने मित्रों एवं बछड़ों को खोज रहे थे। ब्रह्मा तुरंत श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने 4 जोड़ी आंखों से निकल रहे अश्रुओं से उन्हें धोने लगे।
डगमगाते स्वर तथा कपकपाते अंगों के साथ वे स्वयं को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे कि हे भगवान, मेरा अशिष्ट दुस्साहस देखिए। मैंने आपकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। आपके तुलना में मैं कौन हूँ? मानो एक प्रचंड अग्नि के समान छोटी सी चिंगारी। मैं घड़े रूपी इस ब्रह्मांड में कैद एक तुच्छ प्राणी हूँ। आपके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार निकलते हैं जिस प्रकार एक झरोखे से धूलखंड निकलते दिखाई देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर है, अतः मैं भी आपके ही अंदर हूँ। यदि गर्भस्थ शिशु अपने पैरों से माता को ठोकर मारता है तो क्या माँ को बुरा लगता है? मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता। मैंने आपके नाभि से उत्पन्न कमल से जन्म लिया है। अपने सेवक एवं पुत्र को अपनी दया का योग्य पात्र मानते हुए कृपया मुझे क्षमा कर दे। श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान, मैं आपकी भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे किसी भी योनि में जन्म क्यों न मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरी गिनती आपके भक्तों में हो। वृंदावन की गौवें और स्त्रियां अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि आपने बछड़ों एवं बालकों के रूप में उनका दूध पिया। वृंदावन में जन्म लेकर अपने सिर पर ब्रजवासियों के चरण कमलों की धूलि धारण करना मेरा परम सौभाग्य रहेगा। श्री कृष्ण चुप रहे। उनके ऐश्वर्य को अपने मन, शरीर तथा वाणी की पहुंच से परे स्वीकार करके ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान किया। दोस्तों, एक बार अजामिल नाम का एक युवा ब्राह्मण था जो अच्छे चरित्र और आचरण का भंडार था। वह सौम्य और विनम्र था, हमेशा सत्य बोलता था, वैदिक शास्त्रों का अच्छा जानकार था और बहुत पवित्र था। एक दिन अपने पिता के कहने पर अजामिल फल फूल और घास लेने के लिए जंगल में गया। घर लौटते समय उसने एक बहुत ही कामुक निम्न वर्ग के व्यक्ति को एक वेश्या को गले लगाते और चूमते हुए देखा। वे दोनों नशे में थे और वह व्यक्ति बिना किसी शर्म के मुस्कुरा रहा था, गा रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। वेश्या की आंखें नशे में डूबी हुई थी और उसका वस्त्र ढीला हो गया था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में काम वासनाएं जाग उठी और भ्रम में वह उनके वश में हो गया। शास्त्रों के निर्देशों को याद करते हुए अजामिल ने उस स्त्री की ओर ना देखने की कोशिश की। उसने अपने ज्ञान और बुद्धि की मदद से अपने वासनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा और परिणाम स्वरूप उसकी सारी समझदारी चली गई। उसके बाद के दिनों में वह हमेशा वेश्या के बारे में सोचता रहा और कुछ ही समय में उसने उसे अपने घर में नौकर के रूप में रख लिया और सभी ब्राह्मण सिद्धांतों को त्याग दिया। अजामिल ने अपने पिता से विरासत में मिले धन को वेश्या को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न उपहारों पर खर्च करना शुरू कर दिया। उसने अपने खूबसूरत युवा पत्नी को भी त्याग दिया जो एक बहुत ही सम्मानित परिवार से थी। इस प्रकार अजामिल ने अपना लंबा जीवन पवित्र शास्त्रों के सभी नियमों और विनियमों को तोड़ते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीकों से बिताया। वह अशुद्ध था और निश्चित गतिविधियों का आदी था। फिजूल खर्ची से जीवन जीते हुए उसने दूसरों को परेशान करके, धोखाधड़ी करके, जुआ खेलकर और चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया। अजामिल के जीवन के 80-60 वर्षों में उसने वेश्या से 10 पुत्रों को जन्म दिया। अजामिल का सबसे छोटा पुत्र नारायण नाम का एक शिशु स्वाभाविक रूप से अपने पिता और माता दोनों को बहुत प्रिय था। बच्चे की टूटी फूटी भाषा और अजीब हरकतों ने उसे बूढ़े अजामिल को बहुत प्रिय बना दिया, जो हमेशा उसका ध्यान रखता था और उसकी गतिविधियों का आनंद लेता था। नारायण भगवान का एक नाम है और इस प्रकार अनजाने में बूढ़ा व्यक्ति हमेशा भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा था। हालांकि वह अपने बेटे का जिक्र कर रहा था, ना कि मूल नारायण का। लेकिन अजामिल पवित्र हो रहा था क्योंकि नारायण का पवित्र नाम बहुत शक्तिशाली था। हमेशा अपने बेटे का ख्याल रखते हुए और उसका नाम पुकारते हुए अजामिल को पता नहीं था कि उसका अपना जीवन अब समाप्त हो चुका है।
जैसे जैसे मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय निकट आता गया, वह केवल अपने बेटे नारायण के बारे में सोचने लगा। मृत्यु के समय अजामिल ने 3 अजीब व्यक्तियों को देखा, जिनके शरीर की बनावट विकृत थी, चेहरे भयंकर और टेढ़े थे और शरीर पर बाल खड़े थे। वे यमदूत थे और वे अजामिल को उनके स्वामी के निवास पर ले जाने आए थे। जब अजामिल ने उन्हें देखा तो वह बहुत ही भ्रमित हो गया और अपने बच्चे के प्रति अपने लगाव के कारण जो थोड़ी दूरी पर खेल रहा था, उसने जोर से और आंसू बहाते हुए बच्चे का नाम पुकारा, नारायण। तुरंत ही भगवान विष्णु के सेवक विष्णुदूत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मरते हुए अजामिल के मुंह से अपने स्वामी का पवित्र नाम सुना था, जिसने बिना किसी अपराध के जप किया था, क्योंकि वह पूरी चिंता में जप रहा था। जैसे ही विष्णुदूत पहुंचे, यमदूत मरते हुए अजामिल के शरीर में आत्मा को छीन रहे थे। भगवान विष्णु के दूतों ने जोरदार आवाज के साथ उन्हें रुकने का आदेश दिया और इस तरह अजामिल को मौत से बचाया। यद्यपि यमराज के सेवकों का अधिकार सभी पापी जीवों पर है, लेकिन विष्णु के दूत स्वयं यमराज को भी दंडित करने में सक्षम थे यदि वह भगवान विष्णु के किसी भक्त के साथ गलत करता है। जब यमदूतों को अपना कार्य करने से मना कर दिया गया तो वे चिल्ला उठे कि आप कौन हैं? सज्जनों, जो यमराज के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का साहस कर रहे हैं, आप किसके सेवक हैं? आप कहां से आए हैं और आप हमें अजामिल को छूने से क्यों मना करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति अजामिल ने अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं किया है। उसके पापमय जीवन के कारण हमें उसे दंड के लिए यमराज के दरबार में ले जाना चाहिए। उसके पाप कर्मों की सीमा के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा और इस प्रकार वह शुद्ध हो जाएगा। विष्णु दूतों ने कहा कि अजामिल ने न केवल एक जीवन में किए गए पापों के लिए, बल्कि लाखों जन्मों में किए पापों के लिए पहले ही प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि असहाय अवस्था में उसने नारायण के पवित्र नाम का जप किया है। यद्यपि वह अपने बेटे का नाम पुकारता रहा, फिर भी उसने 4 अक्षर नारायण का उच्चारण किया। इस तरह नारायण के नाम का जाप करने मात्र से उसने लाखों जन्मों के पाप कर्मों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया। भगवान का पवित्र नाम जपना चोर, शराबी, मित्र या रिश्तेदार को धोखा देने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, अपने गुरु या किसी अन्य श्रेष्ठ की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाले, महिलाओं, राजा या अपने पिता की हत्या करने वाले, गायों का वध करने वाले और अन्य सभी पापी लोगों के लिए प्रायश्चित की सबसे अच्छी विधि है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने मात्र से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मृत्यु के समय अजामिल ने असहाय होकर बहुत ऊंचे स्वर में भगवान का पवित्र नाम जपा। उसे जप मात्र से ही वह समस्त पापमय जीवन के फलों से मुक्त हो गया। इसीलिए हे यमराज के सेवकों, उसे दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयत्न मत करो। जो व्यक्ति पवित्र नाम जपता है वह असीमित पापों के फलों से तत्काल मुक्त हो जाता है, भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी और बात का संकेत करने के लिए मजाक में, संगीतमय मनोरंजन के लिए या उपेक्षा पूर्वक जप करता हो। इसे शास्त्रों के सभी विद्वान मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरि के पवित्र नाम का जप करता है और फिर आकस्मिक दुर्भाग्य के कारण मर जाता है, तो वह पापी होने पर भी नरकीय जीवन में प्रवेश करने से तत्काल मुक्त हो जाता है। विष्णु दूतों ने ब्राह्मण अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त कर दिया और इस तरह उसे मृत्यु से बचा लिया। अब अजामिल भय से मुक्त हो गया और उसने तुरंत विष्णु दूतों के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। वह उनकी उपस्थिति से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने उसे यमदूतों से बचाया था। जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो वे अचानक गायब हो गए। यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच की बातचीत सुनकर अजामिल अब जीव और भगवान के बीच के संबंध से संबंधित दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकता था। इसके अलावा चूंकि अजामिल ने भगवान की उनकी महिमा सुनी थी,
इसीलिए वह अब एक पूर्ण शुद्ध भक्त था और इस प्रकार वह अपने सभी पिछले पाप कर्मों को याद कर सकता था, जिन्हें करने के बाद उसे बहुत पछतावा होता था। मैं बहुत पापी हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन अब चूंकि मेरे पास यह अवसर है, इसलिए मुझे अपने मन, प्राण और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहिए और हमेशा भक्ति सेवा में लगे रहना चाहिए, ताकि मैं फिर से भौतिक जीवन के गहन अंधकार और अज्ञान में ना पड़ूं। चूंकि मैंने अपने आप को अपने शरीर के साथ पहचान लिया था, इसलिए मैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के अधीन था और इस प्रकार मैंने कई पवित्र और अपवित्र कार्य किए, लेकिन अब मैं खुद को उस बंधन से मुक्त कर लूंगा। एक सबसे पतित आत्मा होने के नाते मैं भ्रम का शिकार था और एक नाचने वाले कुत्ते की तरह था, जिसे एक महिला के साथ घुमाया जा रहा था। अब मैं इन कामुक इच्छाओं को त्याग दूंगा और खुद को इन भ्रमों से मुक्त करूंगा। मैं सभी जीवों का दयालु शुभ चिंतक मित्र बनूंगा और हमेशा कृष्ण भावना अमृत में खुद को लीन रखूंगा। अजामिल को भगवान के ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होने देने के लिए विष्णुदूत कुछ समय के लिए चले गए थे। अब जब उसकी भक्ति परिपक्व हो गई थी, तो वे उसे आध्यात्मिक दुनिया में वापस ले जाने के लिए लौट आए। विष्णुदूतों को देखने पर अजामिल ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और अपना मूल आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त कर लिया, जो भगवान के सहयोगी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह कृष्ण चेतना में पूर्णता का परिणाम है। भौतिक शरीर को त्यागने के बाद व्यक्ति तुरंत अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो जाता है, ताकि वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का सहयोगी बन सके। विष्णु दूतों के साथ अजामिल एक सुनहरे विमान में सवार हुआ, जो उसे वायु मार्ग से सीधे भगवान विष्णु के निवास स्थान पर ले गया, जो कि भाग्य की देवी के पति थे। दोस्तों, अजामिल की कहानी कृष्ण के पवित्र नाम की अपार शक्ति को उजागर करती है। अनजाने में या दबाव में जपने पर भी पवित्र नाम जीवन भर के पापों से मुक्ति दिला सकता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।